पहले हमने क्या देखा था पिछली वीडियो में कि जब आप डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देखते हो तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से जो रेज आती हैं वो कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं, और जब नियर बाई ऑब्जेक्ट से रेज आती हैं तो वो कैसी आती हैं, डाइवर्जिंग आती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, मैं तुम्हें बता रही थी एक होता है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, रेज को एक पॉइंट पर मीट कर देता है, और डाइवर्जिंग रेज जो लेंस होता है वो क्या करता है, जब उसके पास रेज आती है तो वो क्या करता है, उनको दूर दूर भगा देता है। ठीक है, जो कनकेव लेंस होता है वो रेज को दूर दूर भगा देता है, तो ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, और ये क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। तो हमारी आई का जो लेंस है वो कैसा है, हमारी आई का जो लेंस है वो कैसा है, कन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस। अब क्या है, हमारी आई के अंदर एक स्पेशल पावर होती है, वो क्या करती है, लेंस को एडजस्ट करती रहती है। हमारा जो आई लेंस है, आई लेंस, ये क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है। एडजस्ट कैसे एडजस्ट होता है, ये एडजस्ट होता है दूर की चीज़ को देखने के लिए और पास की चीज़ को देखने के लिए। जो हमारा आई लेंस है इसकी जो पावर है वो एडजस्टेबल है, ये दूर की चीज़ को और पास की चीज़ों को दिखाने के लिए एडजस्ट होता है। अच्छा, जो एडजस्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन पावर ऑफ आई। क्या होता है एकोमोडेशन पावर ऑफ आई, द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस मतलब दूर की जो पैरेलल रेज आ रही है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट, जब वो बिल्कुल पास से आ रही है, ऑन द रेटिना, और कहाँ पर इमेज को बनाना है, रेटिना पर, बाय चेंजिंग फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को चेंज करके जो हमारा आई लेंस होता है वो क्या करता है, इमेज को रेटिना पे बनाने का काम करता है, चाहे ऑब्जेक्ट दूर हो चाहे ऑब्जेक्ट पास हो। तो हम वही देखते हैं कि जो हमारा आई लेंस है वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करता है। तो मैंने तुम्हें दो चीज़ बताई, अगर रेज दूर से आती हैं तो पैरेलल होती है, और जब पास से आती हैं तो डाइवर्जिंग होती है। अच्छा, अब कोई चीज़ पैरेलल है, उसको तुम्हें अंदर की तरफ मोड़ना है, तो तुम्हें पावर क्या चाहिए, कम चाहिए, कम तुम्हें ताकत लगानी पड़ेगी। अगर कोई चीज़ ऐसी है तुम्हें हमें थोड़ा उसको ऐसे मोड़ना है तो थोड़ा कम दम लगाना पड़ेगा। लेकिन जब कोई चीज़ ऐसे हो और फिर तुम्हें उसको ऐसे मीट कराना है अंदर की तरफ, तो तुम्हें पावर थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। बस यही है हमारा जो आई लेंस है, जब दूर से डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट होता है, डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट होता है, तो हमारी आई लेंस को पावर कम लगानी पड़ती है। इस केस में हमारा जो आई लेंस है वो कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। कैसा हो जाता है, थिन हो जाता है। और जब हम पास की चीज़ देखते हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट देखते हैं, बिल्कुल पास का, तो यहाँ से रेज डाइवर्जिंग आती है, तो हमें ज़्यादा पावर लगानी है। ज़्यादा पावर लगानी है तो यहाँ पे जो लेंस होता है वो हमारा क्या होता है, मोटा होता है। क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। बस यही है, हमारा जो आई लेंस है वो अपनी शेप चेंज कर देता है। अब जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे को आप दोनों कॉर्नर्स पे पकड़ के खींचो तो वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और जब उसको लूज छोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। बस ऐसे ही हमारे आई लेंस के साथ है। अब जब हम दूर की कोई चीज़ देखते हैं, दूर की कोई चीज़ देखते हैं तो रेज कैसी आई, पैरेलल। हमें कम पावर वाला लेंस चाहिए, और हमें जो इमेज है वो कहाँ बनानी है, रेटिना पे ही बनानी है। तो हमारा जो लेंस की पावर है वो क्या होती है, कम हो जाती है। कम कैसे हो जाती है, हमारा आई लेंस थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक है, आई लेंस पतला होने के लिए क्या करते हैं, जब थिन करना है तो हमारे ये जो सस्पेंसरी लेगामेंट्स है, ये जो मैंने तुम्हें लेगामेंट्स बताए थे, ये जो लेगामेंट्स, ये लेगामेंट्स क्या हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। ये लेगामेंट्स क्या हो जाएंगे, टाइट। ठीक, दोनों तरफ लेगामेंट्स क्या हो जाएंगे, टाइट। अब जब लेगामेंट्स टाइट हो जाएंगे तो उसको कस के पकड़ के खींच लेंगे। और जो ये सीलियरी मसल्स हैं आपकी, ये जो सीलियरी मसल्स, ये कौन सी मसल्स है, ये वाली सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स, ये क्या हो जाएंगी, ये आपकी रिलैक्स्ड हो जाएगी। अपोजिट चलता है, ये टाइट होंगे और ये क्या हो जाएगी, रिलैक्स्ड हो जाएगी। सीलियरी मसल्स रिलैक्स्ड और लिगामेंट्स क्या हो जाएंगे, टाइट। लेंस कैसा हो जाएगा, थिन। और लेंस पतला होगा तो यहाँ से जब लाइट एंटर होगी तो कम बैंड होगी, और कम बैंडिंग होगी यहाँ से तो क्या होगा, ये जा रहा है सपोज आपका रेटिना। ठीक है, तो ये क्या होगी, इमेज यहाँ पर क्या है, ये आई लेंस, यहाँ पर रेटिना पर इमेज आपकी, ठीक है, ये यहाँ पर रेटिना पे मीट हो जाएगी। इमेज जब भी बनेगी जब रेटिना पर रेज आके मीट होंगी। रेटिना पर इमेज क्या होंगी, वो जो आपकी रेज है, रेज विल मीट एट रेटिना। ओके, तो यहाँ पे इमेज हो जाएगी। दूसरा केस, जब आप दूर की चीज़ देखते हो, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देखते हो,
आपका लेंस क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। अब इसकी पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब जो पावर बढ़ जाती है, क्योंकि इमेज तो हमें क्या बनानी है, और उस केस में ये जो लेगामेंट्स हैं ये लूज हो जाते हैं। अब ढीला छोड़ दोगे तो लेगामेंट्स लूज हो जाएंगे, लेगामेंट्स क्या हो जाएंगे, लूज। और ये जो सीलरी मसल है आपकी, सीलरी मसल, सीलियरी मसल, ये क्या हो जाएगी आपकी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट, सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये लूज होंगे, इसकी पावर बढ़ जाएगी। और इसकी पावर बढ़ेगी तो ये भी क्या करेगा, इमेज को यहाँ से जाएगी, तो ये भी इमेज आपकी जो रेज है वो आपके रेटिना पर मीट हो जाएगी और आपकी इमेज पे फोकस हो जाएगी। सो इन शॉर्ट हमने क्या देखा, यहाँ पर दो चीज़ देखी, उसको लिख दीजिए एक बार। जब आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखते हो, दूर की चीज देखते हो, ठीक है, दूर की चीज देखते हो, रेज पैरेलल आती है। रेज कैसी है, पैरेलल, ठीक। आपका लेंस थिन, पतला हो जाएगा। कन्वर्जिंग पावर, पावर क्या हो जाएगी, कन्वर्जिंग पावर, कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज कैसे होगी, लिगामेंट्स टाइट हो जाएंगे, लिगामेंट्स क्या हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे। लिगामेंट्स टाइट हो जाएंगे, सीलियरी मसल रिलैक्स्ड हो जाएगी, ये टाइट और ये रिलैक्स्ड, ठीक है। और फोकल लेंथ कैसी होगी आपकी, मतलब इमेज कहाँ बन जाएगी, इमेज रेटिना पर बन जाएगी, ठीक है। इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। कैसी इमेज होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए था, नियर बाय ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट, इसमें क्या हो जाएगा, रेज कैसी होगी, रेज डाइवर्जिंग होगी। लेंस कैसा होगा, इस बार पावर ज़्यादा बढ़ानी है आपको, तो लेंस यहाँ पर थिक होगा, लेंस थिक हो जाएगा। कन्वर्जिंग पावर, अगर वो थिक होगा तो कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। अब कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, अब उल्टा लिगामेंट्स यहाँ टाइट हुए थे, यहाँ लिगामेंट्स लूज हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लिगामेंट्स लूज हो जाएंगे, ठीक है। और अगर लिगामेंट्स लूज हुए तो सीलियरी मसल क्या हो जाएगी, अपोजिट चलती है, कॉन्ट्रैक्ट, और इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना, कैसी हुई, रियल एंड इन्वर्टेड। सो हमारा जो आई लेंस है, आई लेंस की एडजस्टिंग, आई लेंस का एडजस्टिंग नेचर, एडजस्टिंग नेचर, आई लेंस का एडजस्ट करने का नेचर, जिससे कि इमेज कहाँ बने, रेटिना पर बने। क्योंकि डिस्टेंस तो रेटिना तक का सेम है, आई तो बड़ी छोटी हो नहीं सकती, दूरी तो सेम ही रहेगी, इसीलिए आई लेंस को चेंज होना पड़ता है, पतला और मोटा होना पड़ता है, ठीक है। तो आई लेंस की पावर एडजस्ट करने की, अपना नेचर एडजस्ट करने की पावर, जिससे कि रेटिना पर इमेज फॉर्म हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्कोमोडेशन पावर करते हैं। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट को भी, एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, ठीक है, बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ कैसे चेंज होगी, लेंस के पतले और मोटे होने से। दैट्स ऑल, थैंक यू।